अफगानिस्तान के साथ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है। जी हां, जैसे मैंने सुबह बताया था कि एक मुकम्मल मंसूबा है जिसका रायन ग्रिम की स्टोरी में ड्रॉप साइड न्यूज ने भी बता दिया था और यह स्टोरी फरवरी 2025 में पब्लिश हुई थी। सुबह मैं इस पर तफसील से बात कर चुका हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से पहले अफगानिस्तान पे मल्टीपल जगहों पे एयर स्ट्राइक होता है। अब उसके जवाब में अफगानिस्तान ने बॉर्डर पे इन 7 मकामात पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अफगानिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान पे हमला किया है और ये अफगानिस्तान की मिलिट्री कह रही है कि हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं ऑन पाकिस्तानी आउटपोस्ट। ठीक है, पाकिस्तान को इस वक्त ना सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी तौर पर दुश्मनों का भी सामना है। बैरूनी तौर पर तो हमें पता है कि हमारे खुला जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान का अमन तबाह हो जाए, उसमें सबसे पहले इंडिया है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान आता है, फिर उसके बाद बाकी और कैटेगरीज और हमारी दुश्मनों की लिस्ट आती है। और जब से हमने इंडिया की फेंटी लगाई है, जब से हम इंडिया से जंग जीते हैं, जब से पूरी दुनिया कह रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो फजा के बादशाह हैं, उसके बाद से तो हमारे दुश्मनों की लिस्ट में इजाफा हो गया है। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो। कुनर से नंगरहार, खोस्त, पक्तिया, जाबुल, कंधार और हेलमंद, ये कुछ 6-7 जगह हैं। इन मकामात पे सिमिल्टेनियसली लड़ाई शुरू हुई। तो सिचुएशन यही है कि वहां पर गोलाबारी की जा रही है, यहाँ से हमारी चौकियों से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। उन लोगों को बताया जा रहा है कि हम तुमसे तादाद में, स्ट्रेंथ में और जज्बे में भी, जज्बा जो होता है ना वो किसी भी जंग के लिए बहुत जरूरी होता है, तो हम जज्बे में भी तुमसे बहुत ऊपर हैं। तो वहां पर भी फुल जवाब दिया जा रहा है, उनकी तोपों को खामोश करवा दिया गया है। फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक जो की गई है, ना अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स है, ना उनके पास कोई अफगानिस्तान के अंदर अपने कोई जहाज है। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर उनको समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान। जय दोस्तों, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 48 घंटे भी नहीं हुए हैं पाकिस्तान ने जब काबुल पर हमला किया था, उसके बाद टीटीपी और अफगानिस्तान एक साथ मिलकर हैं पाकिस्तान पर कहर ढा रहे हैं। देखिए, 6 पाकिस्तान की चौकियों पर 2670 किलोमीटर लंबी सीमा पर है अफगान के लड़ाकों ने है पाकिस्तान की चौकियों पर आर्मी को बंदी बनाना शुरू कर दिया है। अब तक जो खबर आई है 12 पाकिस्तान आर्मी के जवान, ये तो खबर है भाई, इससे ज्यादा घायलों की तो कोई अब तक गिनती नहीं है। साथ में 5 जवान पाकिस्तान के उनको अपने साथ ले गए हैं और एक डेड बॉडी भी अपने साथ उठाकर अफगानिस्तानी लड़ाके ले जा चुके हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा जायजा लेना है कि पाकिस्तानी फौज कितनी बुरी तरह फंस गई है, अपनी ही चालों के दाव पेच में कितनी बुरी तरह आ गई है। सबसे पहले एक बात समझ लें कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाकायदा जंग शुरू कर देता है और इस दौरान भारत पाकिस्तान पे हमला नहीं करता, तो इसका सिर्फ एक मतलब होगा कि पाकिस्तान अमेरिका से किया गया बगराम एयरबेस लेके देने का वादा पूरा कर रहा है और भारत को पैगाम दिया जा चुका है ट्रंप की तरफ से कि इस दौरान तुमने छेड़छाड़ नहीं करनी। मैं आपको सिर्फ पीछे लेकर जाऊंगा, आज से 20-25 साल पहले जब मुशर्रफ ने अमेरिका को यहां अड्डे दिए थे, तो उसके बाद अमेरिका ने इंडिया को बता दिया था कि यहां जो मर्जी हो जाए तुमने हमला नहीं करना। और वो दिन से लेकर और फिर इमरान खान की हुकूमत आने तक 2019 तक भारत ने दोबारा हमला नहीं किया था, बल्कि शायद 2016 में उन्होंने उड़ी का कोई दावा किया था, लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं थी। भारत को पाकिस्तान की जब भी कमजोरी नजर आएगी वो हमला करेगा। वो नहीं सिर्फ इस सूरत में करेगा जब अमेरिका की तरफ से उन्हें बताया जाएगा कि अब पाकिस्तान हमारा काम कर रहा है, अब जरा तुम साइड पे रहो। तो एक तो इस चीज को समझ लें कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है कि 2 फ्रंट पे लड़ सके। मिलिटरीली शायद हम लड़ सकें, फाइनेंशियली हम इस पोजीशन में नहीं है कि 2 फ्रंट खोल सकें हम जी। और ये दैट इज समथिंग वेरी बिग। इसको आप जैसे भी स्टडी करना चाहें, जैसे ही क्या तालिबान ने ये हमला इंडिया के कहने पे किया है, दैट्स अ क्वेश्चन। क्या तालिबान को जो जिसे कहते हैं ना कि ये कहा गया इंडिया की तरफ से कि वो हर तरह की सपोर्ट देंगे अफगानिस्तान को इन केस वो हमला करते हैं पाकिस्तान। दैट्स समथिंग वेरी वेरी बिग, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको इस अंदाज से देखने की भी कोशिश करूँगा। हुआ ये है, जो पता चला है कि जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है उस पर उन्होंने उनके अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने उनकी आई थिंक कोई खालिद बिन वलीद कोर है, ठीक है जी, उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये नंगरहार और कुनर प्रोविंसेस पे हमला किया है। और वो कहते ये हैं कि ये बेसिकली हमने रिस्पांस दिया है जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी ये उसका रिस्पांस है।
Now this is something huge. और अब सुनने में आ रहा है कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर लड़ाई जो है वो काफ़ी देर से हो रही है, और सिर्फ एक पोस्ट पे नहीं, मल्टीपल पोस्ट पे उन्होंने हमला किया। इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान के एरिया में भी हमला किया गया है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट दी KP, खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, ठीक है ना जी। और अगर आप देखें कि बड़ी तादाद में वो जो वहाँ से जो मॉर्टर शेल्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे मारे जा रहे हैं, और ये इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखें कि जो एस्केलेशन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, और वहाँ पे खुरम डिस्ट्रिक्ट में नियर बलूचिस्तान भी है, पहले स्मॉल फायर आर्म्स थे, अब बड़े पैमाने पे ये चीज़ें चली हैं, बड़े वो जिसे कहते हैं ना हमले हो रहे हैं। सो एक आज ही दिस इज़ लाइक, यानी कि ये चीज़ दूर नहीं कही जा सकती। ये अभी तो इंडिया से वो निकले हैं, अभी तो वो वहाँ से चले थे अफगान, और मेरे ख्याल है वो अफगान फॉरेन मिनिस्टर वहीं पे हैं अफगानिस्तान। एम्बुलेंस का वो तो अभी दिया उन्होंने। अच्छा। और वैसे भी इंडिया अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट करा फाइनेंशियली, यहाँ तक पार्लियामेंट उनका बनाया, डैम उनके बनाए, उनके क्रिकेटर अफगानिस्तान में, और उनके क्रिकेटर को बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। तो फाइनेंशियली इंडिया उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, अभी से नहीं कर रहा, बहुत देर पहले से कर रहा है। ठीक है। तो अगर अफगानिस्तान का जो मिनिस्टर है वहाँ जाके ये बात कर रहा है, पाकिस्तान को धमकी चमकी दे रहा है, हाँ। तो हो सकता है इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो धमकी दे रहा है ना। ठीक है। तो उनके साथ रिलेशन उनके अच्छे हैं, हर मुल्क चाहता है कि मेरे जो साथ वाले हमसाये उनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो इंडिया और अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हैं इंडिया के। ठीक है। इंटरेस्ट लेता है क्योंकि इसको सेंट्रल एशिया में ना जाने का अफगानिस्तान ये बड़ी बात की यार, ये अफगान तालिबान ने भी ये बात इंडिया में पहले उन्होंने ईरान में चाबहार एयरपोर्ट अपनी बनवाई, बंदरगाह जो है, बिल्कुल। तो जब ईरान की वॉर हुई इसराइल के साथ, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को उसने ईरान को सपोर्ट की, इसकी वजह से वो चाबहार भी उनकी जो ना 500 मिलियन जो लगा हुआ था वो भी सारा खत्म हो गया। अमेरिका ने कहा अगर इससे पाबंदी करने, वो सैंक्शन लगा दी उसके ऊपर, और वो अफगानिस्तान को इसलिए बेहतर बना रहे हैं कि वो सेंट्रल एशिया तक जाने का रास्ता हासिल करें। इंडिया अपना बजट है मंथली सालाना वो सेट करते हैं अफगानिस्तान के लिए, इतने पैसे हम उनको देने हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों आपने देखा होगा जल्दला आया था, तो उधर भी उन्होंने सपोर्ट किया, उधर भी उन्होंने फाइनेंशियली काफी पैसे दिए उनको। तो दोस्तों देखिए अब क्या हुआ है, 210 खालिद बिन और 205 ब्रदर काफ ने मिलकर है जो पाकिस्तान पर कहर ढाया है। और देखिए अभी बात करें, अफगानिस्तान की सरकार ने बड़ा दावा किया है। अफगानिस्तान की सरकार ने यह दावा किया कि पाकिस्तान सेना पर हमले के दौरान अफगान सैनिकों ने पाक अफगान सीमा ड्यूरेंट लाइन पर पार करके अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह दावा है, उन्होंने ये बात की, कुल 4 चौकियों पर उन्होंने कब्जा किया है, यानी कि तकरीबन 7 चौकियों पर हमला किया था, जिसमें 4 चौकियों को तो अपने पास ले लिया है। और पाकिस्तान के, यानी कि उन्होंने तो 2 बोला है, बट पाकिस्तान ने दावा किया कि हमारे 5 सैनिकों को पकड़ा है, जबकि अफगानिस्तान ने 2 को बोला है। और साथ में जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने भी की है। पाकिस्तान का यह दावा, मैं पाकिस्तान का दावा बता रहा हूं, पाकिस्तान बोला कि हमने 6 चौकियों को तस्वीर भी जारी की है कि हमने अफगान की 6 चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है, और 3 पाकिस्तान की सैनिकों की मौत हुई है, पाकिस्तान का दावा है। देखिए जो 7 बॉर्डर है अफगान ने जो हमला किया है, उनके नाम है कुरकुम बॉर्डर, बाजोर बॉर्डर, बलूचिस्तान बॉर्डर, साथ में खैबर बॉर्डर, चमन बॉर्डर, उत्तरी वजीरिस्तान बॉर्डर और दक्षिण वजीरिस्तान बॉर्डर, यानी कि ये जो इलाके हैं इनके ऊपर है अफगान ने, लड़ाकों ने कब्जा किया है। और पाकिस्तान, देखिए जिस तरीके से भाई पाकिस्तान के पत्रकार ने बताया है, अमेरिका की तरफ से ऑर्डर आया होगा, और जो एयरबेज अफगानिस्तान के अंदर है, बालाराम है उसका मेरे ख्याल में नाम, तो उसको पाकिस्तान लेना चाहता है। और कहा जा रहा है कि भाई भारत भी बिल्कुल तैयार बैठा है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि अमेरिका भारत को तो रोकेगा, बट भारत के ऊपर अभी किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है। आप लोगों ने टैरिफ के खेल में देख भी लिया होगा कि भारत अमेरिका को अपनी जूते की नोक पर रखता है। किसी तरीके का भारत आज किसी भी दुनिया में किसी भी देश से दबाव नहीं मानता है। बाकी क्या कुछ रहता है, चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।